चले बेटा, चैप्टर नंबर 12 में वो कह यस रहे हैं सर। कि एरर्स अगर हमसे हो जाएं तो उनको हम जो है वो कैसे ठीक करते हैं। तो आपने ये पहली लाइन पढ़ लेनी है कि एरर जो होती हैं वो रिकॉर्डिंग में, पोस्टिंग में, रिपोर्टिंग में और क्लासीफाइंग में होती हैं। ये नीचे नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एरर्स दो तरह की होती हैं, जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती हैं और जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती। पहली लाइन पढ़नी है और ये पढ़ना है, ठीक है। ठीक सर। अब ठीक बेटा सर। जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती, ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं? एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, और उसके अलावा एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री और कॉम्पनसेटिंग एरर, ठीक है। अच्छा, जो यस सर। होती है ना ओमिशन एरर, जब हम एंट्री को कंप्लीट छोड़ देते हैं ना तो उसे कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। अच्छा, जब हम क्या ठीक। मेन ठीक। हेड को ठीक लिखते हैं, मेन हेड को ठीक लिखते हैं, लेकिन जो अकाउंटिंग हेड है उसको रॉन्ग कर देते हैं तो एरर ऑफ कमीशन। जब अकाउंटिंग हेड को भी गलत लिख देते हैं और मेन हेड को भी गलत लिख देते हैं तो उसे कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, सर सर जी जी, सर अकाउंटिंग अकाउंटिंग हेड और मेन हेड क्या होता है ये? मेन हेड होता है एसेट। हमने 5 जी जी। मेन हेड्स पढ़े थे ऊपर। एक एसेट पढ़ा था, एक लाइबिलिटी पढ़ा था, एक एक्सपेंस पढ़ा था, एक इनकम एक पढ़ा से था, और एक पढ़ा इनकम था ऑनर्स इक्विटी। और ऑनर्स इक्विटी, ठीक है, ये 5, ऑनर्स। ठीक है, ये 5 हेड्स पढ़े थे। अब देखें, एक चीज है हमने खरीदा। अब ये तो हो गया बेटा जिसको कहते हैं हम मेन हेड। इनको क्या कहते हैं वैस? पांचों को मेन हेड्स बोलते हैं। मेन हेड। अब देखो, एक चीज हमने खरीदी और यस वो सर। था कंप्यूटर। कंप्यूटर एक एसेट है। कंप्यूटर एक क्या है? एसेट। तो ये उसका क्या हो गया? अकाउंटिंग हेड। यस। इसको क्या कहते हैं वैस? अकाउंटिंग हेड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जी जी। अकाउंटिंग हेड कहते हैं। अकाउंटिंग। हमने कंप्यूटर ठीक को फर्नीचर में लिख दिया। ठीक सर। हमने कंप्यूटर को यस सर। फर्नीचर में लिख दिया। अब फर्नीचर। कंप्यूटर भी एसेट है और फर्नीचर भी एसेट है। हमने खरीदा कंप्यूटर था, कंप्यूटर एक एसेट है, लेकिन कंप्यूटर की बजाय हमने यस गलती सर। से फर्नीचर लिख दिया। तो इसका मतलब है कि हमारा मेन हेड तो ठीक है ना, हमारा मेन हेड तो ठीक है ना, कि हमने खरीदा एसेट था जो कि कंप्यूटर था, हमने कंप्यूटर लिखना था, हमने फर्नीचर लिख दिया। अब देखो, कंप्यूटर भी एसेट है और फर्नीचर भी एसेट है, तो इसका यस सर। मतलब है कि मेन हेड क्या हो यस। गया? ठीक हो गया। लेकिन अकाउंटिंग हेड क्यों गलत हो गया? कि हमने क्या कर दिया, कंप्यूटर की बजाय क्या लिख दिया? फर्नीचर को फर्नीचर लिख दिया। तो कंप्यूटर। ये क्या है? अकाउंटिंग हेड है फर्नीचर। और मेन हेड क्या था? एसेट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमने कंप्यूटर खरीदा, स्टेशनरी लिख दिया। अब स्टेशनरी जो होता है वो होता है एक्सपेंस। हमने खरीदा क्या था? एसेट। तो हमने मेन हेड भी गलत कर दिया और अकाउंटिंग हेड भी गलत कर दिया। मेन हेड भी गलत कर दिया और अकाउंटिंग हेड भी गलत कर दिया, ठीक हो गया। तो यानी जब आप एसेट यस को सर। एक्सपेंस में डाल यस सर। दोगे तो वो क्या हो जाएगी? एरर ऑफ प्रिंसिपल। और जब एक एसेट को एसेट में डालोगे लेकिन उसका क्या? अकाउंटिंग हेड गलत कर दोगे। अकाउंटिंग हेड, देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि एसेट्स, हम एक चीज एसेट थी उसको एसेट में ही डाला, लेकिन लिखना फर्नीचर में था। खरीदा कंप्यूटर था, खरीदा क्या था? कंप्यूटर। कंप्यूटर में लिखना था तो मैंने यस सर। फर्नीचर में लिख दिया। ये ठीक है। तो इस वजह से वो क्या हो गया, मेरे ये नीचे वाले क्या है वैस? सर ये आपने कहा है अकाउंटिंग हेड्स हैं। ये क्या है? अकाउंटिंग हेड्स। और ये यस। क्या है? मेन हेड्स। अकाउंटिंग। ये क्या है? ये मेन। मेन हेड्स। ठीक है, मेन हेड्स। मेन है। नेक्स्ट, एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखें, जब आप क्या कर, ये मैंने करवा दिया एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखो बेटा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि व्हेन करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री इज यस सर। एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट अमाउंट, देखो जब हम अमाउंट में गलती कर देते हैं ना वैस, हमने बेटा 250 लिखना था, हमने 520 लिख दिया। देखो, जब अमाउंट में गलती कर दी तो वो यस। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री बन गई। देखो, एक बंदे को
ठीक से 250 देना था, हमने गलती से क्या लिख दिया, 520 लिख दिया, तो वो जो 270 का डिफरेंस है उसको क्या कहेंगे, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। नेक्स्ट है यस बेटा यस सर कॉम्पनसेटिंग एरर। सम ऑफ मोर देन वन एरर कैंसल द अकाउंटिंग इफेक्ट। देखो वैस हमने गलती से 50 रुपए डेबिट में गलत लिखे, 50 रुपए हमने गलती से क्रेडिट में गलत लिख दिए। जब हम जितना डेबिट में गलती उतनी क्रेडिट में गलती, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को वैस क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगे। जब हम सर इनको आपस में इकट्ठा करेंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगे। तो इसे क्या कहते हैं, कैन कॉम्पनसेटिंग एरर्स। ठीक है। अच्छा, वो एरर्स ठीक से जिनकी वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है, उनको कहते हैं सस्पेंस अकाउंट एरर्स। क्या कहते हैं, सस्पेंस अकाउंट एरर। व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द सस्पेंस ट्रायल बैलेंस, अकाउंट such amount of difference shall be named as suspense account। ठीक है। वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस में होती हैं, उन एरर्स को क्या कहते हैं, सस्पेंस अकाउंट एरर्स। क्या कहते हैं वैस, सस्पेंस अकाउंट एरर्स कहते हैं। ठीक है। सस बस यस बस इतना ही पढ़ना है, ये नीचे ज्यादा यस लेके ना बैठे रहना। अच्छा, ये देखो मैंने ये सस्पेंस जी अकाउंट जी एग्जांपल, मैंने उस दिन आपको बताया था कि जब सेल सेल की नेचर होती है क्रेडिट, जब सेल ओवर हो जाती है तो सेल को नेचर के यस सर ऑपोजिट लिखते हैं, डेबिट में लिख के दूसरी साइड पे सस्पेंस अकाउंट। सेल की नेचर होती है क्रेडिट, जब ये अंडर कॉस्ट होगी तो सेल को लिखेंगे क्रेडिट में और दूसरी साइड पे सस्पेंस। वैस जब किसी चीज को हम कम लिखते हैं तो उसको अपनी असल साइड पे लिखते हैं। सर असल साइड से क्या मुराद है, सेल जो है, सेल की असल साइड कौन सी होती है, सर वो क्रेडिट होती है। तो अगर ये अंडर कॉस्ट होगी, अगर ये क्या होगी, अंडर कॉस्ट, तो ये क्रेडिट में रहेगी। अगर ये ओवर कॉस्ट होगी तो डेबिट हो जाएगी, अगर ये ओवर कॉस्ट होगी तो डेबिट हो जाएगी। ठीक है। अब ओह परचेज यस अब सर अब परचेजेस यस पे आ जाओ। परचेजेस जो होती हैं उनकी असल नेचर क्या होती है, सर परचेजेस की नेचर होती है डेबिट। अगर ये अंडर कॉस्ट होंगी तो ये डेबिट में जाएंगी, अगर ये ओवर कॉस्ट होंगी तो क्रेडिट में चली जाएगी। ठीक हो गया। तो ये आपकी ठीक सारी ठीक एंट्री सर के हवाले ठीक से, ये एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी करना है। इन एंट्रीज को आपने करना है, आपको नहीं समझ आएगी आपने मुझे बताना है, ये मैं आपको दोबारा से ये यानी करवाऊंगा। ये एंट्रीज आपने लाजमी करनी है सारी, अगर आपको नहीं समझ आती आप मुझे बताएं। ठीक ठीक है। सर अच्छा वैसे उसके अलावा जब ठीक सर लास्ट टाइम सर ये जी बोले। सर ये सस्पेंस से यहाँ पे क्या मतलब है सस्पेंस को जो हमने यानी ऐड वो कर चीज दिए जिसको हम ट्रैक नहीं ना कर सकते, अपनी बस हम जिस चीज को जी ट्रैक जी नहीं कर सकते, हम जिस चीज को ट्रैक नहीं कर सकते कि ये कहाँ पे गलती है, उसको हम टेम्परेरी तौर पे किधर लिख देते हैं, सस्पेंस में, उसको सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। वैस वो चीज बेटा ठीक जिसको हम ठीक ट्रैक नहीं ठीक कर सकते उसको हम टेम्परेरी तौर पे कहाँ लिख देते हैं, सर उसको टेम्परेरी तौर पे हम लिख सस्पेंस सस्पेंस में लिख देते हैं। ठीक है बेटा, इन एंट्रीज को वैस लाजमी कर। यस यस ठीक है। अच्छा बेटे, ये एंट्रीज लाजमी यस करना, जो नहीं समझ आएंगी मुझसे पूछना है आपने, क्योंकि अब मैंने एक एक दिन में बेटा एक एक चैप्टर एंड करना है, तो इसलिए वो फिर मुझे थोड़ा आपका अच्छा बेटे, लास्ट टाइम भी ये मैंने बताया था कि प्लांट की नेचर डेबिट, प्रॉपर्टी की नेचर डेबिट, इन्वेंट्री की नेचर डेबिट, पेएबल की नेचर क्रेडिट, रिसीवेबल की नेचर डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट की नेचर, मैं क्रेडिट वाले इधर लिख देता हूँ, क्रेडिट, ये वाले क्रेडिट, ये वाले बेटा क्रेडिट, ये वाला क्रेडिट, ये वाला डेबिट, ये वाला क्रेडिट, ये वाला डेबिट, ये वाला क्रेडिट, ये वाला डेबिट, ये वाला क्रेडिट और ये वाला डेबिट। ये डेबिट क्रेडिट की ना आपने एक लिस्ट बना लेनी है। कैसे, ये देखो नीचे बनी हुई है। यस अब आप जब टोटल करोगे ना वैस, यस इनका टोटल बेटा बनेगा 5,09,000 एंड इनका टोटल बनेगा 5,17,000। ये जो डिफरेंस है ना 7,000 का, उसको हम किधर डाल देंगे, डिस्काउंट अलाउड में। ये देखो ना,
डिस्काउंट अलाउड के सामने yes क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। कैसे मैंने question निकाला सर, yes आपने ऊपर सेग्रीगेट किया, क्रेडिट वाले क्रेडिट में डाले, डेबिट वाले, इसके टोटल में से इसको माइनस किया, तो ये जो आंसर आया उसको हम कहेंगे डिस्काउंट अलाउड। क्या बोलेंगे बेटा, डिस्काउंट अलाउड बोले। चले, डिस्काउंट ये बेटा जो ऊपर हमने जी एंट्रीज की है ना, उन्हीं एंट्रीज की यहाँ पे प्रैक्टिस दी गई है। वो कह रहा है कि हमने क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि हमें डिस्काउंट अलाउ हुआ था। क्या हुआ था, 200 का डिस्काउंट अलाउड हुआ था। डिस्काउंट क्या हुआ था, अलाउड हुआ था। yes ठीक है। yes अब हम नहीं बेटे, ये डिस्काउंट अलाउड है या रिसीव है, एक मिनट ठहरो। डिस्काउंट ये बेटा लिखा हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। so डिस्काउंट discount receipt रिसीव होता है ना, उसकी नेचर क्रेडिट होती है। हमने गलती से इसको किधर लिख दिया, yes डेबिट साइड पे। वो लिखा हुआ है, ये देखो रॉन्ग साइड पे लिख दिया हमने, गलती से डिस्काउंट रिसीव को डेबिट में लिख दिया। तो अब हम उसको कहाँ लिखेंगे, उस जो गलती से लिखा है उसको Cre- डेबिट की बजाय कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। और दोनों को टोटल करके ये बना yes देंगे। वैसे दोबारा सुनो, डिस्काउंट रिसीव की नेचर होती है क्रेडिट, तो हमने इसको क्रेडिट में लिख दिया। अब वो आगे ये पढ़ो, ये वाली ठीक लाइन। वो कहता है डिस्काउंट को गलती से क्रेडिट में लिखने की बजाय हमने डेबिट में लिख दिया। ये लिखा हुआ है उसने, डिस्काउंट रिसीव की नेचर क्रेडिट yes किया, हमने उसको रॉन्ग साइड पे लिख दिया। रॉन्ग साइड का मतलब है कि हमने उसको कहाँ लिख दिया, ठीक से डेबिट में लिख दिया। तो अब हम उसको डेबिट से उठा के कहाँ लिखेंगे, yes क्रेडिट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। ये दोनों का टोटल ये सस्पेंस अकाउंट बन जाएगा। वो कहता है 880 की हमने रिपेयर। as जी वैस, सर ये 200 सर डिस्काउंट अलाउड 200 डिस्काउंट रिसीव 200 तो ये एक अलाउड तो होता है डेबिट और क्रेडिट रिसीव अब बिल्कुल यहाँ सही पे कह रहे गलती हो हो वैस, गई आप सही कह रहे हो। जरा डिस्काउंट सुनो, अलाउड आप सुनो, आपने डिस्काउंट रिसीव किया था, आपने गलती से उसको यस डिस्काउंट अलाउड बना दिया। सर वो लिखा हुआ तो कोई नहीं है यार, उसने जी नहीं जी लिखा, तो अब मैं जी क्या जी करूं। जी ठीक ठीक बेसिकली जी जी यहाँ पे उसे तो हाँ जी लिखना चाहिए था कि रॉन्गली रिकॉर्डेड डेबिट एज जी डिस्काउंट जी अलाउड। बेटा यहाँ बेसिकली डिस्काउंट अलाउड को उसने क्या बना दिया, सॉरी डिस्काउंट रिसीव्ड को उसने वैस क्या बना दिया, डिस्काउंट अलाउड बना दिया। डिस्काउंट अलाउड ये वो बात यहाँ यस लिख नहीं रहा, यस वो रॉन्ग यस साइड सिर्फ कह रहे हैं। वो ये लिख देता तो आपको जल्दी समझ जी आता। जी रॉन्ग साइड हाँ, तो बेटा जी जी डिस्काउंट रिसीव हमने, रॉन्ग साइड में डिस्काउंट रिसीव को हम क्रेडिट में लिखेंगे। और गलती से उसने क्या कर दिया सर, गलती से उसने उसको डिस्काउंट अलाउ बना दिया, तो अलाउड की नेचर डेबिट होती है। तो सर गलती से अगर ये हुआ हुआ है तो इसको दूसरी साइड पे लिखे ना, डिस्काउंट अलाउड को, डिस्काउंट अलाउड को भी आप क्रेडिट में लिखें। ओवैस डिस्काउंट अच्छा अलाउड सर गलती से लिख दिया, हमें हमने गलती से डिस्काउंट अलाउड लिख सर दिया हमें था। डिस्काउंट अलाउड हमने गलती से अच्छा लिख जी दिया जी था। डिस्काउंट अलाउड हमने गलती से लिख दिया था, उसको हम अब गलती से लिखा है तो उसको उसकी असल साइड से उठा के दूसरी साइड पे लिखेंगे ताकि ये खत्म हो जाए। गलती जो की है, गलती को ठीक करने का तरीका क्या है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, हम उसको उठा के क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है बेटा। ठीक ठीक सर चलें जी, नेक्स्ट नेक्स्ट वो ठीक सर कहता है बेटे हमने रिपेयर करवाई है, रिपेयर। ठीक है, तो आपको पता है कि रिपेयर क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। तो ये देखिए हमने रिपेयर को डेबिट और दूसरी साइड पे सस्पेंस अकाउंट लिख दिया, दूसरी साइड पे सस्पेंस अकाउंट। यस ठीक है, देखो ना, रिपेयर फ्रॉम बैंक, तो इसकी एंट्री पता है क्या होती है, रिपेयर डेबिट बैंक क्रेडिट। वो कहते हैं बैंक में बिल्कुल सही लिख दिया है, बैंक में हमने बिल्कुल ये लिखा हुआ है, करेक्ट एंट्री मेड इन बैंक, बैंक में हमने सही लिखा। वो कहते हैं रिपेयर में नहीं लिखा। सर देखिए इसने यहाँ रिपेयर का जिक्र तो नहीं किया। बेटे इसने इंतहाई गलीज क्वेश्चन बनाए हुए हैं मुश्किल करके बच्चे के लिए। अब यहाँ पे इसको लिखना ये चाहिए था, बट नो रिपेयर एंट्री वॉज मेड, नो रिपेयर एंट्री वॉज मेड। ठीक है। तो यस सर तो बेटे जब हम
ऐसे करके लिखते ना, मतलब बजाय इसके ये लिखने के, अगर वो ये लिख देता तो आपको जल्दी समझ आता कि आपने रिपेयर की एंट्री नहीं की, तो रिपेयर एक्सपेंस होता है वो डेबिट हो जाएगा, रिपेयर एक्सपेंस हो, और दूसरी साइड पे सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा, यस नेक्स्ट सर। कहता है 3000 रेंट। आपको पता है रेंट की एंट्री क्या होती है? सर रेंट अकाउंट डेबिट और कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, अब क्या हो गया वैस, यस सर। रेंट को भी डेबिट, बोथ रेंट एंड बैंक डेबिटेड। रेंट ने डेबिट होना था, बैंक ने क्रेडिट होना था। हमने क्या कर दिया, रेंट को भी डेबिट कर दिया और बैंक को भी डेबिट कर दिया। और ये लिखा हुआ जी है, सर। बोथ ये दोनों यस को सर। डेबिट। यार रेंट को तो डेबिट करना था, वो तो अपनी जगह वैस हमने सही लिखा, गलत किसको लिखा है वैस? सर बैंक यस सर। को गलत लिखा है। तो सर आप हमने बैंक को आप यहाँ पे बैंक। 2 दफा लिखे, 2 दफा लिखे। एक दफा 3000 सही वाला, एक दफा 3000 रॉन्ग वाला। सर रॉन्ग वाला इसलिए लिखा कि ये देखे ना, ये आपने भी ऊपर मुझे समझाया था डिस्काउंट में। सर बैंक जो है ना, बैंक हमने गलती से क्रेडिट में लिखना था, हमने डेबिट में लिख दिया, तो हम अब उसको क्रेडिट में लिखेंगे। ये तो इसकी गलती को दुरुस्त करना है। और एक दफा वैस देखो ना, हमने असल चीज को भी तो लिखना है ना। बैंक से हमने पे किए तो बैंक क्रेडिट होना है, इसलिए हमने बैंक को क्रेडिट में लिख दिया। दूसरी दफा ये देखो, बैंक की नेचर डेबिट है, बैंक की नेचर डेबिट है, हम उसको किस साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। हम उसको किधर लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे, ताकि वो अपनी या वो पूरी हो जाए, गलती जो हमने की है वो ठीक हो जाए, जो हमने गलती की है वो ठीक है जी भाई? जी। तो हम बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट में लिखेंगे सर। बिल्कुल लिखेंगे, और दो इसमें दफा लिखेंगे। इस क्यों पर्पस। क्यों लिखेंगे, क्यों 2 दफा लिखेंगे? जी जैसे जी। मैंने डिस्काउंट, 3000 थे। हाँ, बैंक देखो बेटा, ये देखो, ये बैंक रेंट, अकाउंट 3000। जी, रेंट पेड फ्रॉम बैंक, तो रेंट डेबिट हो जाना है, बैंक ने क्रेडिट होना था, बैंक ने क्रेडिट होना था। हमने बैंक को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। हमने बैंक को क्या कर दिया? तो बैंक यस को सर। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे 3000। और एक दफा तो जो गलती की थी उसका और अगेन। 3000 लिखा ना, और एक दफा जो कमी पूरी करनी है। अच्छा वह सपोज, आप सपोज करो, आपने दुकानदार को 3000 रुपए देने थे, दुकानदार को 3000 रुपए देने की बजाय यस। आपने ले लिए। अब उसको कितने देने हैं सर? अब उसको 6000 देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा वैस? 6000 देना पड़ेगा। और वैसे आपने एक शॉपकीपर को 3000 देने थे, आपने उसे 3000 देने की बजाय ले लिए, जी। तो अब उसको कितने देने हैं सर? अब उसको 6000। ठीक। इनकी बेटा आपने अच्छा। ये प्रैक्टिस जी क्वेश्चन जी। आपने करने, 6000। जी, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने यस सर। करने यस ऑलरेडी मैंने आपको करवाए हुए हैं, इनकी समझ। वीडियोस आपके पास अवेलेबल है। अच्छा जी, ये आपने लाजमी, ये आपने जो ऊपर वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो आपने करने हैं, ठीक है। अच्छा वैस, ये वाला फॉर्मूला यस लाजमी सर। करना। ये वाला फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट ये बिफोर जी सर। में, ये सॉरी सर, आवाज कट गई। मैंने कहा वैस ये वाला प्रॉफिट फॉर्मूला बिफोर। लाजमी कीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला। प्रॉफिट जी बिफोर जी। रेक्टिफिकेशन में जो हमारा क्या होता है, नॉमिनल क्रेडिट रेक्टिफाइंग एंट्रीज ऐड हो जाती हैं, और डेबिट, देखो वैस मेरी बात सुनो, प्रॉफिट की नेचर होती है बेटा क्रेडिट। यस। वैस प्रॉफिट की नेचर क्या होती है? सर क्रेडिट नेचर होती है। बेटा क्रेडिट। अगर किसी को क्रेडिट। प्रॉफिट, और ये जो क्रेडिट है इसकी नेचर भी क्या है? क्रेडिट। एक्सपेंस की नेचर, डेबिट की नेचर बेटा क्या होती है? सर डेबिट। बेटा क्रेडिट में क्रेडिट आपस में ऐड हो जाएंगे, जी। और डेबिट बीच में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। डेबिट क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट की नेचर क्या होती है वैस? क्रेडिट। सर क्रेडिट में क्रेडिट ऐड और डेबिट माइनस, तो ये एडजस्टेड प्रॉफिट निकल आएगा। क्या निकल आएगा बेटा? एडजस्टेड प्रॉफिट निकल आएगा। बाकी ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। एडजस्टेड नेट हाँ, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाली लाइन देख प्रॉफिट। लेना,
जो एसेट्स होते हैं ना बेटा, वो कैपिटल नेचर के होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, जो ऑनर्स इक्विटी होती है वो कैपिटल रिसीट्स होती है, और जो इनकम्स होती हैं वो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। वो क्या होती हैं? रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। इस यस टेबल को जरा आपने एक दफा पढ़ लेना है, इस टेबल को। ठीक है, कैपिटल नेचर की क्या चीजें होती हैं सर? यस वो चीजें जो बार बार नहीं होती वो कैपिटल नेचर की होती हैं। वो चीजें वैस जो बार बार नहीं यस होती जो एक बार होती, कैपिटल नेचर की होती हैं। जो चीजें बार जो बार एक बार। वो रेवेन्यू नेचर की होती है। वैस जो चीजें बार बार जी होती जी हैं वो रेवेन्यू नेचर की, और एक बार बार नहीं होती वो कैपिटल नेचर की होती है। ठीक हो गया जी? तो बेटा ये यस जो है ये आपने देख ऐसे। लेना है कि ये क्या क्या है। देखो ना, एसेट बार बार नहीं आते इसलिए कैपिटल नेचर के हैं, एक्सपेंसेस बार बार होते हैं ये रेवेन्यू नेचर है, पैसा मालिक बिजनेस में बार बार नहीं डालता ये कैपिटल नेचर है, इनकम बार बार होती है, इनकम सेल को बोलते हैं। वैस ये बेटा टेबल आपने लाजमी करना है। ठीक, यस सर। सर ये कैपिटल रिसीप्ट और एक है नीचे, ये कैपिटल कौन सा? अच्छा ये बेटा मतलब यहाँ पे हमने मैंने आपको कैपिटल का वो मतलब बताया। वैस वैस मैंने कैपिटल का बिजनेस के। मतलब, यहाँ पे कैपिटल का मैंने आप कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो खर्चे जो बार बार नहीं होते। जी जी लेकिन नीचे इन्होंने कैपिटल रिसीव और रेवेन्यू रिसीव वो रिसीट्स होता है रिसीव करना, वो चीजें जो बार बार इनका। रिसीव नहीं होती। बेटा पेमेंट, वो खर्चे जो बार बार नहीं होते उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, और वो रिसीट्स जो बार बार नहीं होती, वो पैसे जो बार बार रिसीव नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं? कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। वैस ठीक ठीक। बेटा ये ये पेमेंट्स है लाइबिलिटी ना, ये और पेमेंट्स हैं, ये रिसीट्स हैं। वैस ये पेमेंट्स हैं, और ये बेटा क्या है? रिसीट्स हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बार बार होते हैं, और रेवेन्यू रिसीट्स जो, वो रिसीट्स जो बार बार होती हैं। रेवेन्यू होता है किसी चीज का बार बार होना, कैपिटल होता है किसी चीज का बार बार ना होना। वैस कैपिटल क्या होता है? किसी चीज का बार बार ना होना। तो वो रिसीट्स जो बार बार नहीं होती उनको कैपिटल रिसीट्स कहते हैं, वो खर्चे जो बार बार नहीं होते उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो एक्सपेंडिचर जो बार बार होते हैं उनको रेवेन्यू, ठीक ठीक। और वो रिसीट्स जो बार बार होती हैं उसको रेवेन्यू। तो आपको पेपर में वो कहेगा कि ये कैपिटल रिसीट यस है या रेवेन्यू। अब मुझे एक चीज बताओ, जो रेंट है वो हम बार बार पे करते हैं या एक ही दफा पे करते हैं? सर एक बार पे करते हैं। अल्लाह के बंदे, हर महीने नहीं पे करते रेंट? अच्छा 12 ईयर एनुअल। यस सर बिल्कुल। हम हर महीने पे मंथली करते हैं ना बेटा, तो रेंट हम पे मतलब ये कर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये यस क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जी जी। ठीक है। सॉरी अच्छा, जो मशीन सॉरी। बेटा चलाता है जी बंदा, उसकी जो महीने के पैसे हम उसको अदा करते हैं, बार बार देते हैं या एक ही दफा देते हैं? ये बार बार देते हैं, ये ये रेवेन्यू रेवेन्यू में आ एक्सपेंडिचर जाता है। ये है। क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू कंप्यूटर हम बार बार खरीदते हैं या एक ही दफा रेवेन्यू खरीदते हैं? बार एक्सपेंड। एक ही दफा खरीदते हैं, बार बार तो नहीं खरीदते, बार बार तो नहीं खरीदते। तो ये कैपिटल तो एक्सपेंडिचर है। यस है ये कार की एक। जो रिपेयर हम करवाते हैं सर, वो बार यस बार करवाते हैं, ये रेवेन्यू है। ठीक है बेटा? यस तो ये रेवेन्यू। हाँ, इसकी जरा प्रैक्टिस करनी है, फिर जो